पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और लगातार बिगड़ते रिश्तों के बीच अफगानिस्तान भारत से अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। इस बीच भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर ऐसी ऐसी बातें बोली जिसने पाकिस्तान का खून जलाकर रख दिया। जी हां, अफगानी मंत्री ने कहा कि भारत आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही देश में हूं, अपने लोगों के बीच हूं, और इसकी वजह यह भी है कि हमारा डीएनए एक है। सुनिए उनका ये बयान। खाक हिंदुस्तान कदम गुज़ाश्तें इस्तक़बाल बुजुर्गान हुकूमत व वज़रा रुअसा व हर फर्द मिल्लत अजीज हिंदुस्तान के मेबीनिम रोहियाई मा आली मिशन। This is my first trip to India, but the relationship of India and Afghanistan, it is not only today's relations, it is very long and old. From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Ministry of External Affairs, and with whomever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I am in a ajnabi place. So it is our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. इतना ही नहीं, अफगानी मंत्री अताउल्लाह उमारी ने इस दौरान भारत की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। उमारी ने कहा कि ये उनका पहला भारत दौरा है और यहां उन्हें जिस तरह का सम्मान और अपनापन मिला, उसने उनका दिल जीत लिया, और कहा कि भारत में मिला ये सम्मान अफगानिस्तान के लोगों के बेहतर भविष्य की एक बड़ी उम्मीद है। इन खाक सरसब्ज शादाब व मिल्लत मसलकी व बा तजारब आली व बा दस्त बाला व इस्तक़बाल गर्म व हिमायतशान از मिल्लत अफगानिस्तान این امیدوار کننده است که ملک جنگ زده 45 ساله ما هم میتونن سرپای ایستاد شوند در همه بخش‌های خصوصا هم شغل اشتغالگاهی اکثریت ملت مردم افغانستان 80-85% که در بخش زراعت و مالداری و آبیاری مشغول هستند، اون را براه بیاریم و از سیستم های سنتی سابقه شان بکشیم، با علم استعدادهای معاصری امروزی برابر بکنیم، چون که یک ملک خوب و دوست قدیمی ما در پهلوی ماست. This warm welcome which we received, it is a kind of hope for the people of Afghanistan. The hospitality which I received, it is depictions to our people. That it is not for us, but it is the welcome for our people, and it brings the hope for the betterment of our people. As you know that 80% of our population, they are busy in livestock, agriculture and irrigation. So for that, to make them more modernized and make them more facilitate, we should remove those traditional technology which they were using. So this is the time to modernize them with new technology, as you each and every distinguished member mentioned. बता दें कि इसी सप्ताह नई दिल्ली में भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की चौथी बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में मानवीय सहायता, विकास परियोजनाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, खेल, व्यापार, क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। सबसे हैरानी की बात यह है कि अफगानी मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया जब काबुल और इस्लामाबाद के बीच सीमा विवाद, सुरक्षा मुद्दा और राजनीतिक मतभेदों को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में भारत के साथ अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इससे पहले 8 जुलाई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी के बीच नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कृषि, अनुसंधान, सिंचाई,
उन्नत बीज तकनीक और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। अब जैसे जैसे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के लिए बड़ा टेंशन भरा होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जितने मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के रिश्ते उतने ही खराब होते जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।